हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम फिरदौस है और मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी जो कि आपको आपके बिजनेस में या तो फिर करियर में ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी मार्केटिंग, यानी कि मेरा एक प्रोडक्ट है और मैंने उसको प्रमोट कर दिया। सिंपली इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। इसमें दो वेज है। पहला जो है वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेकेंड वाला जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या है, इनकी जो पहले से प्रोसेस चलती आ रही है। मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने लोगों तक घर घर जाकर उसको प्रमोट कर दिया या तो फिर टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो के जरिए मैंने ऐड डालकर लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो इसको हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। जो सेकंड है वह है डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने मेरे सारे प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए डाल दिए, वहां से सेलिंग परचेसिंग प्रोसेस चालू हुई। तो ये जो ऑनलाइन पूरा जो वर्क है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है और वहां पे कम समय में बहुत कम लोग मिल सकते हैं, यानी एज ए कस्टमर। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में इसका अपोजिट है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, कम समय में बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं। जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं या तो फिर जो बड़े बिजनेसमैन है वो ज्यादातर ज्यादा आजकल डिजिटल मार्केटिंग प्रेफर कर रहे हैं उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो ये तो पूरा हुआ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जब भी बात आती है तो सबसे पहले आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन का ख्याल आता है तो हमारे दिमाग में आता है गूगल, लेकिन इसके सिवा और भी सर्च इंजन है, जस्ट लाइक बिंग, याहू, ask.com, yandex, ऐसे कई सर्च इंजन है जो कि अपडेटेड है, जिनको हमें यूज करना चाहिए। डेफिनेटली गूगल एक डोमिनेंट प्लेयर है, सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है। हमें कुछ भी डेटा चाहिए हम सबसे पहले गूगल पर ही जाते हैं। लेकिन अगर हमने बाकी के सर्च इंजन को भी यूज कर लिया तो हमारे जो ब्रांड्स है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। तो बियॉन्ड गूगल भी हमें सोचना चाहिए। डेफिनेटली सबका जो ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल है वो सिमिलर ही है, इसीलिए हमें और भी सर्च इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक सर्वे के अनुसार ये भी है कि अप्रैल 2017 में जो गूगल का इंटरनेशनल शेयर मार्केट था वो 95.7% था, वो घटकर अक्टूबर 2017 में 87.6% पर आ चुका है। इसी दौरान जो बिंग का शेयर मार्केट था वो 3.5% से बढ़कर 5.2% तक हो चुका है, यानी कि बढ़ रहा है। तो बाकी जो सर्च इंजन है वो भी अपडेटेड है और उनको भी हमें यूज करना चाहिए। अगर उनको यूज किए तो चांसेस हाई है कि हमारी जो साइट है वो रैंकिंग में आ सकती है। तो बाकी के जो सर्च इंजन है उनको इग्नोर मत करो, उनका भी यूज करो। तो इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम ये है कि हमारी जो साइट है उनको रैंकिंग में लाना। ये काम होता कैसे? आपने कभी सोचा है कि कई यूजर्स आते हैं, वो सर्च इंजन पर कुछ टाइप करते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इमीडिएटली 0 to 1 सेकंड में पूरी डेटा आकर उनके सामने खड़ी रहती है। ये होता कैसे? तो इसके पीछे पूरा एक एल्गोरिदम है, पूरा एक काम रहता है गूगल का। तो ये कैसे काम करता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सिंपली काम बताऊं तो अपनी वेबसाइट जो है उसमें ट्रैफिक जनरेट करना या तो फिर वो रैंकिंग में लाने का काम करता है। ये प्रोसेस होती कैसी है? सपोज आपकी कोई वेबसाइट या फिर ब्लॉग है जो कि आपने अपलोड की है, तो गूगल का एक रोबोटिक टूल होता है जिसको हम क्रॉलर भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, 0 to 1 सेकेंड में पूरा एल्गोरिदम चेक करते हैं कि हमने अपने एल्गोरिदम्स बराबर से फॉलो किए हुए हैं या नहीं है। अगर हमने प्रॉपरली सारे एल्गोरिदम्स फॉलो किए हैं, कंटेंट, कीवर्ड्स, ये सब भी चीजें मैटर करती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सब इन डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो ये सब चेक करता है। अगर हमने सभी प्रॉपर तरीके से फॉलो किए हुए हैं तो SEO का काम होता है कि ऑटोमेटिकली हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक पर आती है। तो इट्स सिंपली कि हमारी जो वेबसाइट है वहां पे ट्रैफिक जनरेट करना या तो फिर रैंकिंग में लाने का काम SEO का होता है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी अबाउट कंटेंट विच इज अ रियली मैटर इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या तो फिर आप कोई यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हो या तो आपकी वेबसाइट है, वहां पे भी कंटेंट एक मैग्नेट की तरह होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। गूगल अपने जो एल्गोरिदम्स है वो हमेशा अपडेटेड रखता है। ये प्रोसेस कुछ ईयरली भी होती है, सिक्योरिटी पर्पज होती है।
और ऐसे ही 2019 में सबसे बड़ा एल्गोरिदम गूगल ने अपडेट किया जिसका नाम BERT एल्गोरिदम है। और इस एल्गोरिदम से जो रैंकिंग है, सर्च रैंकिंग्स, उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आए। तो अगर अपनी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग मेंटेन रखनी है या तो फिर उसको इम्प्रूव करना है तो BERT क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है बायडायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज की तरह यूज होता है और अपना जो कॉन्टेक्स्ट है, यूजर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझने के लिए मशीन को वो रेडी करता है। तो BERT एल्गोरिदम जो है वो दोनों डायरेक्शन में सेंटेंस इनकोडिंग का काम करता है बजाय लेफ्ट टू राइट वर्ड्स बाय वर्ड्स। तो BERT जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए यूज होता है। जस्ट लाइक मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि बेस्ट हॉटेस्ट इन इंडिया, तो ये जो 4 कीवर्ड्स मैंने एक साथ यूज किए हैं तो वो मशीन को समझने के लिए और एग्जैक्ट डेटा यूजर को सामने रखने के लिए BERT एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो BERT एल्गोरिदम ग्लोबली यूज होता है, सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है ये BERT एल्गोरिदम। इसके बाद एक मेजर चेंजेस मैं आपको बताऊंगी जो अपडेटेड है। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनकी खुद के ओन स्टोरीज फीचर है। वैसे ही लिंक्डइन भी अभी खुद का एक ओन स्टोरी फीचर्स ला रहा है जिसकी वजह से हम अपने जो स्टोरीज है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो हुई पूरी की पूरी तरह से आज की बात। मैं फिर आऊंगी और अलग अलग वीडियोस लेके। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करने से किसी और को भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।